अब देखिए हमने सीखा कि किसी भी नंबर्स को, किसी भी डिजिट्स को किस प्रकार से परसेंटेज में बदला जाता है। अब हम सीखेंगे कि अगर कोई डिजिट, कोई नंबर अगर पहले से परसेंट में दिया गया हो तो उसे किस प्रकार से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। अब हम लोग ये सीखेंगे कि अगर कोई नंबर या कोई डिजिट अगर पहले से अगर परसेंट में दिया हुआ है तो उसे फ्रैक्शन में कैसे बदला जाएगा, है ना। तो थोड़ा ध्यान देंगे, आप लोग सीखेंगे ज़रा। देखिए अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें, है ना। अगर हमारे पास पहले से एक सवाल दिया जाए कि 25% है ना, अगर 25% पहले से दिया हुआ है और अगर हमसे ये कहा जा रहा है कि 25% बराबर फ्रैक्शन क्या होगा, 25% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा। तो इसके पहले हमने सीखा था कि चीज़ों को कैसे परसेंट में बदला जाता है। आज हम ये सीखेंगे कि चीज़ों को परसेंट से फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है ना। इसके पहले हमने सीखा था किसी डिजिट को, किसी नंबर को, किसी फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे बदला जाता है। आज हम लोग ये सीखेंगे कि किसी दिए गए नंबर्स को जो कि पहले से परसेंटेज में दिया हुआ है उसे फ्रैक्शन में कैसे बदला जाएगा। तो देखिए ज़रा, अगर आपके पास पहले से क्या है 25% अगर दिया हुआ है और अगर आप 25% को फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं तो इसका एक सबसे सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आप क्या करें, परसेंट का सिंबल हटाकर वहाँ पे 1/100 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। हमने क्या सीखा था कि अगर किसी चीज़ों को परसेंट में अगर बदलना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमने क्या सीखा या हम क्या सीखेंगे कि अगर किसी चीज़ों को या फिर किसी दिए गए नंबर को जो कि परसेंट में दिया हुआ है और अगर परसेंट से अगर हम लोगों को उसको फ्रैक्शन में लाना है तो आप उसे 100 की जगह पे 1/100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 100 की जगह पे आप उसको 1/100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर करें। तो देखिए ज़रा, तो क्या होगा 25 और 100, अगर 25 से 100 को अगर हम लोग कैंसिल करें तो 25 4 जा क्या होता है 100, ऊपर में क्या बच गया 1, नीचे में क्या बच गया 4 1 जा 4। तो आपने देखा कि अगर हमें 25% का अगर फ्रैक्शन निकालने के लिए कहा जाएगा या अगर 25% को फ्रैक्शन में बदलने के लिए कहा जाएगा तो हम कुछ इस प्रकार से उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। देखो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप उस संख्या को 1/100 से मल्टीप्लाई कर लें, या हम चाहें तो आपको ये भी बता सकते थे कि आपको अगर किसी परसेंट को फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली उसको 100 से उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर किसी भी संख्या को जो कि पहले से परसेंट में दिया हुआ है उसे अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप उसको 1/100 से गुना करने की जगह पे हम आपको ये भी बोल सकते हैं कि आप उस संख्या को 100 से डिवाइड लगा लें, दोनों बात क्या है बराबर होता है। तो देखिए जरा, है ना, 25 4 जा 100, ऊपर में कुछ नहीं तो क्या बचा होता है 1, सो योर आंसर इज 1/4। तो कुछ आप इस प्रकार से परसेंटेज के मैथ्स को, है ना, डील करें या कर सकते हैं। अब देखें, अगर आपको कहा जाए कि 25 की जगह पे अगर आपको 50% दिया गया हो और अगर 50% को अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए तो आप किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए ज़रा, हमने पहले भी कहा है कि आप चाहें तो 50, है ना, लिखें और 50 में 1/100 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। फिर जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 50 जो कितना होता है 100, 50 2 जा 100, तो आपका आंसर क्या होता है 1/2। या हम ये भी कर सकते हैं कि आप 50 को 100 से डिवाइड लगा लें, उसके बाद आपका जो आंसर आएगा वो आपका परफेक्ट फ्रैक्शन होगा। तो इस प्रकार से मैथ को सॉल्व किया जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि आप क्या करो, 75% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 75% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करेंगे उसको, है ना। तो आप परसेंट को हटाकर आप डायरेक्ट उसको 100 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो आप इसे काटे ज़रा, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100,
सो योर फ्रैक्शन इज 3/4। तो आप ध्यान दें, सीखें कि जब कभी आपको कोई चीज़ या कोई नंबर या कोई डिजिट या कोई फ्रैक्शन पहले से अगर वो परसेंट में अगर दिया हुआ है और उसे वापस फ्रैक्शन में लाने के लिए कहा जाए तो आपको उसको 100 से क्या करना है, डिवाइड लगा देना है, तब आसानी से आपका फ्रैक्शन फाइंड आउट हो जाता है ना। तो मिलते हैं, देखिए कुछ और मैथ्स को देखते हैं कि परसेंटेज वाले मैथ्स को किस प्रकार से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए जरा आपके पास सवाल जो है वो दिया हुआ है कि 6.25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो हमने पहले भी कहा है कि आपको करना क्या है कि आप परसेंट के सिंबल को हटाकर इंटू 1/100 भी लिख सकते हैं, है ना। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आप देखिए जरा कि 6.25 तो आप देखिए जरा कि पॉइंट के पास कितने डिजिट्स हैं, कितने अंक हैं, 1 और 2, 2 अंक हैं। तो आप वहाँ से पॉइंट को हटा दें और उसके नीचे 1 पे 00 है ना बिठा सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्या है, इंटू 1/100। अब देखिए जरा आप क्या कर सकते हैं, है ना, संभावनाएं क्या क्या है। तो थोड़ा सा गौर करें आप लोग, है ना। 6 to 5 अपॉन 1 2 3 4 कितना जीरो हो जाएगा यहाँ पे, 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और इसके बाद आप चाहें तो गौर करें थोड़ा, अगर आप 6 to 5 को 10,000 से अगर आप डिवाइड लगाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए जरा, अगर 40 है, कितना है, अगर 40 अगर दिया हुआ है तो आप इधर से 4 डिजिट्स को काउंट करके 5 2 6 कितना हो रहा है, 3 अंक आ रहे हैं यहाँ पे। और आपको क्या करना है, 4 अंक पूरे करने हैं। तो आप यहाँ ना लगाकर आप यहाँ पे 0 लगाएं और उसके बाद आप पॉइंट को आप क्या कर सकते हैं, बिठा सकते हैं, यहाँ पे 0 दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप इसे अगर डेसिमल में लिखें तो इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। अगर आप इसे क्या लिखें, डेसिमल में लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। और अगर आप और इसे अधिक आगे अगर फर्दर अगर आप इसे काटना चाहते हैं तो भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमने क्या किया, इसको डेसिमल में लाकर हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। लेकिन अगर आपसे फ्रैक्शन में कहा जाएगा तो आप देखिए जरा, आप यहाँ पर कुछ और भी कर सकते थे। देखिए अगर हम लोग चाहें तो 25 और इसे काटना चाहे हम लोग, है ना, तो कितना से करते हैं, 125 5 6 to 5 है ना, 125 5 6 to 5। फिर 128 जा 1000 होता है और यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा है तो आप क्या करें, यहाँ पे 80, यहाँ पे क्या हो जाएगा 80। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से कैंसिल करेंगे आप तो क्या आ जाएगा 1/60। इसे अगर काटेंगे आप तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60, 1/60 है ना। तो आप कुछ इस प्रकार से इसको डील कर सकते हैं। अगर आपसे फ्रैक्शन में पूछेगा तो उसका आंसर क्या होगा, 1/16 होगा। अगर उसी चीज़ को अगर डेसिमल में हो जाएगा तो 0.0625 आपका आंसर फाइंड आउट होगा। अब देखिए जरा उसी प्रकार से अगर आपके सामने कुछ ऐसा मैथ अगर दिया हुआ है कि 0.02% बराबर क्या होगा, मतलब अगर 0.02% को अगर फ्रैक्शन में लिखने के लिए कहा जा रहा है तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा। देखिए जरा, हमने आपको पहले सिखाया था कि आप क्या करें, परसेंट को हटाएं और उसको उसके जगह पे इंटू 1/100 को लगा दें, है ना। तो देखिए ज़रा, आप थोड़ा सा गौर करेंगे, हमने पहले भी कहा था कि पॉइंट को हटाना चाहते हैं तो इसका एक तरीका क्या है कि आप देखें कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, तो 1 और 2। तो आप क्या करें, वहाँ से पॉइंट को हटा सकते हैं, नीचे में 2 डिजिट, मतलब नीचे में 1 के ऊपर 2 डिजिट्स को अप्लाई करें, है ना। और उसके बाद आप वहाँ से पॉइंट को हटा सकते हैं। इंटू क्या हो जाएगा 100, है ना। अगर आप इसे अगर सब्ट्रैक्ट करना चाहें, आप इसे काटना अगर चाहते हैं तो आप देखें 250 जा 100, है ना। देन क्या होता है 1/100 इंटू 50 कितना हो जाएगा 5000। तो ये वो आपका फ्रैक्शन, है ना। तो आप इस प्रकार से डील करेंगे या कर सकते हैं। अब देखिए ज़रा, आपके सामने क्या है, 175% को क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ज़रा, 175 अगर दिया हुआ है, परसेंट की जगह पे हमने आपसे क्या कहा था कि आप डिवाइड में 100 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, डिवाइड में लिखें चाहे इंटू में 1/100 लिखें, बात क्या है
बराबर है। अब इसे काटेंगे तो 25 7 जा 175 और 25 4 जा 100, तो आपका जो फ्रैक्शन है क्या है वो 7/4 आता है ना। तो आप कुछ इस प्रकार से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। आप इस प्रकार से परसेंटेज में दिए गए मैथ्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने देखा कि हमने यहाँ पे अगर फ्रैक्शन में अगर इसे कन्वर्ट करेंगे तो 1/16 आएगा, और अगर इसी को अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 0.0625 आंसर आएगा। लेकिन दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। क्या दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम है, सिर्फ दोनों के रूप क्या है, अलग अलग है। दोनों को अलग फॉर्मेट में लिखा गया है, लेकिन दोनों का जो आंसर है, दोनों का जो वैल्यू है, दोनों का जो मान होगा क्या होगा वो बराबर आएगा।